हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में पार्ट थर्ड, ठीक है। और पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे आज भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय के क्रम में हम पढ़ेंगे आज भारत की लंबाई, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, इनके बारे में हम आज भारत की लंबाई और कुछ मोस्ट चैनल्स हैं जैसे अंडमान निकोबार को अलग करने वाले चैनल्स, उनके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री इलाहाबाद, नैनी इलाहाबाद से ली गई है, जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, ठीक है। और आपने अभी तक कर लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं आगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहले बात करते हैं भारत की लंबाई। भारत की दक्षिण से उत्तर की ओर लंबाई, पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे आज लंबाई। पहले पढ़ेंगे हम लंबाई, दक्षिण से मानचित्र बना के पढ़ते हैं, ठीक। थोड़ा एक मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत, ठीक। अब भारत की, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। अब उत्तर से पूर्व की लंबाई कितनी है? उत्तर से पूर्व की लंबाई, तो ये लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर, अर्थात 3214 किलोमीटर, ठीक। और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है आपकी 2933 किलोमीटर, 33 वर्ग किलोमीटर में, ठीक। आपको क्या याद रखना है? उत्तर से दक्षिण, और दक्षिण का बिंदु है आपका कन्याकुमारी, और यहाँ है आपका गिलगित, जो जम्मू में पड़ता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और यहाँ है आपका वालांगू, जो अरुणाचल, तवांग जिले अरुणाचल पड़ता है, तवांग एपी। यहाँ आपका है गौर माता, और गौर माता पड़ता है गुजरात में, ठीक है। गौर माता पड़ता है गुजरात में। अब बात करें तो भारत के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, ठीक है। भारत के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी से भारत के उत्तरीतम बिंदु गिलगित के बीच की लंबाई कितनी है? तो वो लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण, ठीक। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई, तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है आपकी 2933 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बात करते हैं थोड़ी आगे। तो यहाँ की आपकी अक्षांशीय रेखा बात करें तो यहाँ पर आपकी लगती है 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पर आपकी आ जाती है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। और यहाँ पर देशांतरीय की बात की जाए तो यहाँ पर आपका आ जाता है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक। और यहाँ पर आपका आ जाता है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इस प्रकार से जो ये है पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश,
उत्तरी अक्षांश, और ये है आपका उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। बात आई समझ में, बात आई समझ में क्या कि भारत की दक्षिण से उत्तर की लंबाई 3214 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर। और भारत की आपको ये अक्षांश देशांतर वगैरह वगैरह याद रखना है। भारत की उत्तरीतम अक्षांशीय रेखा कितनी है? 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिणतम तो हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार में, लेकिन दक्षिण अंडमान निकोबार के बारे में बात करेंगे। दक्षिण बिंदु है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और दक्षिणतम पूछे तो वो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट, जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उनको अलग अलग पॉइंटों के बारे में बात करेंगे, जो उत्तरीतम बिंदु दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात करेंगे। और आपको पूछ ले गुजरात में सबसे पश्चिम में कौन सी रेखा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक। बात चलते हैं आगे, हम करते हैं जो ये देशांतरी रेखाओं में हमारी आती है भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बात करते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, और इसको यहाँ पर क्यों रखा गया है, और यहाँ क्यों नहीं रखा गया, यहाँ क्यों नहीं रखा गया, यहाँ क्यों नहीं रखा गया, ठीक है। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, ठीक। भारत की मानक समय रेखा, तो भारत की मानक समय रेखा पहले बनाते हैं भारत का नक्शा। ठीक, ये हो गया भारत। अब इस भारत में यहाँ तो पड़ेगा आपका 68 ठीक है। यहाँ पड़ेगा आपका 97 है, क्या आपको याद रखना है। और यहाँ पड़ेगा आपका 37 6, यहाँ पड़ेगा आपका 8 4, ठीक है। तो विश्व की मानक समय रेखा कितनी है? तो विश्व की मानक समय रेखा आती है 0 डिग्री देशांतर पर, ठीक है। और भारत की कितने पर आती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। ये आपका पड़ता है 82.5 डिग्री, ठीक। 82.5 डिग्री ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक। और ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका नैनी या मिर्जापुर। और ये है कहाँ? तो ये है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर यूपी मान लेते हैं, ठीक। अब ये यहाँ क्यों रखी गई? क्योंकि अगर सूर्य यहाँ पर उदय होता है तो माना कि वो होता है 5 बजे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है 5 बजे, ठीक है। और जैसे माना कि राजस्थान, गुजरात, तो गुजरात में सूर्योदय होता है 7 बजे, 2 घंटे का अंतराल। क्यों? क्योंकि जो भारत का ये भूभाग है ये 30 डिग्री अंतराल से बना है, ठीक है। यहाँ पर 68 है और यहाँ पर 97 है, तो 30 डिग्री अंतराल से बना ये भारत का भूभाग। इसी कारण भारत की एक समय रेखा मानी जाएगी, जैसे कि यहाँ से 15 डिग्री और यहाँ से 15 डिग्री, यहाँ से 15 डिग्री। और आपको पता होगा 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लेता है सूर्य 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लेता है, और समय भी एक डिग्री चलेगा तो 4 मिनट आगे खिसकेगा, ठीक है। तो उस प्रकार से देखें तो भारत यहाँ 15 डिग्री का आप जोड़ दो, 15 गुणा 4 75 60, ठीक है। तो 60 1 घंटा, यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो हमको 1 घंटा लगेगा, ठीक। और यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो हमको 1 घंटा और लगेगा। तो भारत के पूरे भूभाग को सूर्य को उदय होने या सूर्य को अपनी रोशनी फैलाने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर सूर्य उदय होता है 5 बजे, तो यहाँ पर होता है 7 बजे।
अगर यहाँ पर सूर्योदय होता है 6 बजे तो यहाँ पर होगा आपका 8 बजे। तो इस प्रकार से सूर्य को भारत में पूर्णतः उदय होने के लिए 2 घंटे लगते हैं। इसी कारण कि भारत का एक फिक्स समय रेखा मानते हैं। अगर यहाँ अलग अलग होते तो यहाँ पर 5 बजते तो यहाँ पर बजते 7, अलग अलग हो जाता समय, ठीक है। तो इसी कारण भारत की एक मानक समय रेखा रखी गई और वो रखी गई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो वो कैसे याद रखें, तो उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, सुन लीजिए। ट्रिक ये है आपकी ट्रिक। ट्रिक क्या है, सॉरी यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से नीचे, कोई बात नहीं। ट्रिक देख लेते हैं पहले। ट्रिक है आपकी छग्गू उड़ा यूपी में, छग्गू उड़ा आंधी से। यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से, ठीक है। क्या याद रखना है, यूपी 1, ठीक है, मध्य प्रदेश 2, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत के 5 राज्यों से गुजरने वाली भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। बात आई समझ में। और आगे देखें तो भारत विश्व की मानक समय रेखा से भारत की मानक समय रेखा कितनी आगे है, कितनी पीछे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्व की देखें, ठीक है, यहीं पर बात कर लेते हैं। तो विश्व की है 0 डिग्री। विश्व की आपकी कितनी है, 0 डिग्री। और भारत की है 82.5 डिग्री। तो भारत की मानक समय रेखा पर जाने के लिए कितने डिग्री गुजरना होगा, 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री आप ऐसे जोड़ सकते हो, 82.5 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना समय लेती है, तो 4 मिनट का समय लेती है, ठीक है। 1 डिग्री 4 मिनट का समय लेती है। तो पहले 82 में 4 का गुणा करें तो आ जाएगा आपका 328 और आधा है, तो 4 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 2। तो 28 में 2 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 329, ठीक है। और 300 का आपका सीधा हो जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट का हो जाएगा 5.5 घंटे। आगे है कौन, भारत है किससे, विश्व की मानक समय रेखा से, ठीक है। बात आई समझ में कि 0 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत कितना आगे है, 82.5 डिग्री आगे है। तो 82.5 डिग्री को आप कन्वर्ट करना है मिनटों में, तो कैसे करें, तो 1 डिग्री आप 4 मिनट ले लो, ठीक है। तो 82 से पहले 4 का गुणा करो तो आपका आ जाएगा 328, फिर आधा, क्योंकि आधा डिग्री है, 1 डिग्री का 4 मिनट होता है, आधा डिग्री होता है 2 मिनट। तो 328 में 2 प्लस कर लो, आपका आ जाएगा 330 मिनट। और 330 मिनट को आपका घंटों में कन्वर्ट करना है, तो घंटों में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा आपको 5.5 घंटे, ठीक। इस प्रकार से हमने इस मानक समय रेखाओं को किया कंप्लीट। अब बात करते हैं भारत के बिंदुओं के बारे में। भारत के ऊपरीतम बिंदु को क्या कहते हैं, निचलीतम बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। बिंदु, अब इसे नीचे दिखेगा नहीं आपको, नीचे दिखेगा नहीं, ठीक। अब ये है भारत का, माना कि भारत का नक्शा है, जैसा भी है बहुत प्यारा है, ठीक। अब भारत के नक्शे में देखते हैं तो हम पूर्वतम बिंदु, दक्षिण बिंदु हमारा आ जाएगा कन्याकुमारी,
कन्याकुमारी। ठीक। और अगर आपको पूछे कि दक्षिणतम बिंदु और इस कन्याकुमारी, और अगर आपको पूछे कि दक्षिणतम बिंदु, तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, क्योंकि भारत की तमिलनाडु से आगे है अंडमान निकोबार। तमिलनाडु तो आपका पड़ता है यहाँ, और अंडमान निकोबार पड़ता है थोड़ा आपका नीचे, आपको दिखेगा नहीं। आप दोबारा बनाते हैं, पहले ऊपर वाला छोड़ देते हैं, ठीक है, पहले नीचे वाले इसकी बात करते हैं। ठीक, ये है भारत, नीचे नीचे का भारत है। ठीक है, अब आप समझो, यहाँ है आप भारत का दक्षिण बिंदु जिसका नाम है कन्याकुमारी, और वहाँ है आपका 8 मिनट और 8 डिग्री और 4 मिनट कन्याकुमारी, और जो पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। और अगर आपको पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगर दक्षिण बिंदु पूछे तो है कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो आपका होगा इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, या अंडमान निकोबार पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जिसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। क्यों कहते हैं दक्षिणतम बिंदु? क्योंकि भारत की आपकी आती है 8 डिग्री 4 मिनट पर, लेकिन अगर अंडमान और निकोबार के बारे में बात करें तो आपका अंडमान और निकोबार के बारे में बात करें तो वो आपका पड़ता है 6 डिग्री और 4 मिनट पर। तो इस दक्षिण बिंदु से आगे हुआ ना, ये है हिस्सा अंडमान निकोबार भारत का, इसी कारण ये हमारी दक्षिण बिंदु ये ना होकर ये है, क्योंकि ये दक्षिण बिंदु से दक्षिणतम बिंदु थोड़ा आगे है, क्योंकि ये 8 डिग्री 4 मिनट है तो ये 6 डिग्री 4 मिनट है, 2 डिग्री आगे है, 2 डिग्री हम दक्षिण में और जा सकते हैं तमिलनाडु से आगे। ठीक, तमिलनाडु कन्याकुमारी से हम 2 डिग्री हमारा क्षेत्र है आगे अंडमान निकोबार तक। ठीक, बात आई समझ में? और इस पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट को कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। और भारत के पूर्वतम बिंदु कहते हैं हम वालांगू जिला तवांग और अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर आपका आ जाएगा गौर माता, वैसे हमने पहले आपको बता दिया है, गौर माता जो गुजरात में पड़ता है, और साबरकांठा जिला है, साबरकांठा। और भारत का उत्तरीतम बिंदु आपका कहलाएगा श्रीनगर, जो आपका बिंदु कहलाएगा आपका इंदिरा कौल। ठीक है, भारत का उत्तरीतम बिंदु इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। भारत का पूर्वतम बिंदु वालांगू कहाँ पड़ता है? तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमतम बिंदु गौर माता कहाँ पड़ता है? तो साबरकांठा गुजरात में। तो इस प्रकार से ये बिंदु हुए कंप्लीट। अब बात करते हैं कुछ चैनलों के बारे में, जो मुख्य चैनल है, जिसको हम चैनल जैसे कोको चैनल है, डेक्कन चैनल है, ग्रेट चैनल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। 10 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, उन चैनलों के बारे में बात करेंगे। तो चैनलों के बारे में बात करते हैं। चैनल कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, चैनल के बारे में बात करते हैं। तो ये मैंने बनाया भारत का निचले हिस्सा। ठीक, और यहाँ पर आपका आता है अंडमान, ये आपका अंडमान, और ये आपका आता है निकोबार। ठीक, ये आता है निकोबार। पहले हम अंडमान और निकोबार को अलग अलग भागों में बांटते हैं। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक, उत्तरी अंडमान। और मध्य अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान। और दक्षिणी अंडमान। और ये आपका हो जाएगा लिटिल अंडमान। ठीक, लिटिल अंडमान।
और निकोबार को हमने 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? कार निकोबार, ये आपका हो जाएगा कार निकोबार, कार निकोबार। और ये आपका हो जाएगा लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और ये आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है भाई, इतने तक बात समझ में आई होगी। पहले हम बात करते हैं कोको चैनल के बारे में। कोको स्टेट जिसे कहते हैं कोको स्टेट। तो कोको चैनल कहाँ है? तो कोको चैनल आपका आ जाएगा यहाँ, ये है आपका कोको चैनल। ये आपका कौन सा है? ये है आपका कोको चैनल, कोको चैनल। कोको चैनल क्यों पड़ा? कोको नाम क्यों पड़ा? तो ये म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के अंडमान, उत्तरी अंडमान द्वीप को अलग करता है। तो यहाँ पर पड़ जाएगा आप, ये कौन सा द्वीप है? ये द्वीप है कोको द्वीप, कोको द्वीप जो पड़ता है म्यांमार में, म्यांमार में। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए कि कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल। तो कोको चैनल आपका आता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान प्लस कोको द्वीप म्यांमार, कोको द्वीप म्यांमार, कोको द्वीप म्यांमार के बारे में बात करते हैं। कोको द्वीप म्यांमार, कोको द्वीप म्यांमार को अलग करता है कौन? कोको स्टेट। एक कोको चैनल है जिसे हम कोको स्टेट भी कहते हैं। तो ये किस किस को अलग करता है? तो ये एक तरह से माने तो भारत और म्यांमार को अलग करता है जलीय भाग में। लेकिन भारत और म्यांमार को यहाँ पर मणिपुर में ये स्तरीय भाग में नहीं, भारत और म्यांमार को जलीय भाग में अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा कोको चैनल या कोको स्टेट। अब बात करते हैं आगे बात करें दक्कन चैनल। दक्कन चैनल क्या है? तो दक्कन चैनल है आपका ये आपका दक्कन चैनल है, ये आपका दक्कन चैनल है। तो इसे दक्कन चैनल क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला चैनल क्या कहलाता है? दक्कन चैनल। इसे कहते हैं हम दक्कन चैनल, दक्कन चैनल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत के दक्षिण अंडमान और भारत के ही लिटिल अंडमान को अलग करता है। अंडमान के 2 हिस्से हैं और उन हिस्सों को अलग करने वाले चैनल को कहते हैं दक्कन चैनल। और ये दक्कन चैनल अलग करता है दक्षिण अंडमान को और लिटिल अंडमान को। तो यहां लिखते हैं दक्कन चैनल, दक्कन चैनल, दक्कन चैनल। ठीक है, ये अलग किसको करता है? तो ये अलग करता है आपके दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान और प्लस आपके करता है लिटिल अंडमान को अलग, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक, अब बात करते हैं आगे आता हमारा 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो आपका 10 डिग्री चैनल चलता है यहां से चलता है 10 डिग्री चैनल। ये तो आपका हो गया कोको, ये हो गया दक्कन और ये हो गया आपका 10 डिग्री चैनल। तो आप समझ गए होंगे 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ठीक, कौन कौन सा? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। तो बात करते हैं 10 डिग्री चैनल के बारे में। 10 डिग्री चैनल जो लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान प्लस आपके करता है कार निकोबार को, कार निकोबार को अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। पूछ ले एग्जाम में
10 डिग्री चैनल कहाँ है, तो आपको बताना है कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। आगे बात करें तो एक चैनल आता है हमारा ग्रेट चैनल, ठीक है, वो आता है यहाँ, वो आता है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किस किस को अलग करता है, तो यहाँ पर एक आपका है सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का है, सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप जो किसका है, इंडोनेशिया का है। तो एक तरह से समझे तो ये ग्रेट चैनल, तो ये ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है। सीधे तरह से समझे तो ये भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, ग्रेट चैनल, क्योंकि ये भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। इसी कारण भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो वो आपका है ग्रेट निकोबार। तो हेडिंग डाल लेते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये कहता है आपका ग्रेट निकोबार नहीं, ग्रेट चैनल, सॉरी, ग्रेट चैनल करता है ग्रेट निकोबार, प्लस आपका करता है सुमात्रा द्वीप को, सुमात्रा इंडोनेशिया, ठीक, सुमात्रा इंडोनेशिया। अब अंडमान और निकोबार में ये हमारे चैनल समाप्त हुए। अब हमारे चैनल 2 बाकी रह गए, कौन कौन से, एक तो आपका रह गया 8 डिग्री चैनल और एक आपका रह गया 9 डिग्री चैनल। तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे कहाँ, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में। तो शुरू करते हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ठीक, ये मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही भाग है, तो हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इस चैनलों को अलग अलग रूप दिया गया है, तो इसी कारण पढ़ते हैं उसमें। पहले ये मिटाना होगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए कि कोको चैनल, तो कोको चैनल किन किन के बीच है और कोको चैनल नाम क्यों पड़ा, तो कोको चैनल नाम पड़ा तो है म्यांमार के कोको द्वीप पर, और है किन किन के बीच, तो ये है उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के बीच, ठीक, समझ लीजिए। कोको चैनल उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप जो म्यांमार में पड़ता है। बात करते हैं आगे दक्कन चैनल की। तो दक्कन चैनल तो हमारे अंडमान को अलग करता है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला कौन सा है, हमारा दक्कन चैनल, जो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। आगे बात आती है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल हमारे अंडमान और निकोबार को अलग करता है। खास तौर से अगर पूछ ले अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा, तो आपको यही करना है। आप वहां पर बैठ जाओगे कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार बताया था, नहीं, तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार का तो ये तो भाग है, लेकिन मुख्य रूप से ये अंडमान है और मुख्य रूप से ये निकोबार है। तो इसी कारण निकोबार और अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 10 डिग्री चैनल, ठीक। आगे बात करें ग्रेट चैनल के बारे में। तो ग्रेट चैनल है आपका ग्रेट निकोबार प्लस सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को अलग करता है। और तो ये खास तौर पर अगर आपको पूछ ले कि भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला चैनल कौन सा, तो आपको ग्रेट चैनल ही बताना है, क्योंकि सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का और ग्रेट निकोबार द्वीप किसका है, भारत का, जो एक अंडमान निकोबार का हिस्सा है, कौन, ग्रेट निकोबार, ठीक। अब बात करते हैं मिनिकॉय लक्षद्वीप और आपके मालदीव के बारे में। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करेगा और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाले चैनलों के बारे में बात शुरू करते हैं, चलते हैं वहां पर। जैसे यहाँ पढ़ाया तो कुछ है नहीं, ठीक, ये यहाँ आपको अच्छा समझ में आएगा। ये आपका अंडमान, ये कोको द्वीप जो पड़ता है म्यांमार में, ठीक। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा लक्षद्वीप, ये हमारा लक्षद्वीप और ये है हमारा, इसका ही भाग है एक मिनिकॉय, ठीक, मिनिकॉय, ठीक। और यहाँ पर आपका आ जाएगा मालदीव, ठीक। यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल, ठीक है, जिसका नाम है आपका
8 डिग्री चैनल। जो भारत के उत्तरीतम बिंदु है 8 डिग्री, ये जो 10 डिग्री और 8 डिग्री चैनल है ये उत्तरी अक्षांश के बनाया गया, ठीक है। ये 10 डिग्री चैनल है, यहाँ से उत्तरी अक्षांश गुजरती है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ से गुजरती है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो ये 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये किस किस को अलग करता है, तो ये भारत के मिनिकॉय द्वीप को और मालदीव को अलग करता है, मालदीव को अलग मालदीव को अलग करता है। अगर आपको सीधा पूछ ले कि भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है, तो ये आपका यही हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। कैसे कि मिनिकॉय भारत का है और मालदीव है, ठीक। मालदीव और मिनिकॉय भारत को अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। बात आई समझ में। 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल करता है आपके भारत के लक्षद्वीप और भारत के ही मिनिकॉय, जो लक्षद्वीप का एक हिस्सा है। जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा कहलाता है, 9 डिग्री चैनल। बात आई समझ में, ठीक। चैनल कौन कौन से, चैनल एक तो आपका कोको चैनल और आपका दक्कन चैनल और 10 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। कोको चैनल पड़ता है हमारे कोको द्वीप, म्यांमार और भारत के उत्तरी अंडमान के बीच पड़ता है कौन, कोको चैनल, जो भारत और म्यांमार को जलीय भागों में अलग करता है। कौन सा चैनल, कोको चैनल। बात करते हैं दक्कन चैनल के बारे में, तो दक्कन चैनल भारत का दक्षिण अंडमान और भारत का लिटिल अंडमान को अलग करता है। कौन सा, दक्कन चैनल। 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान और निकोबार को अलग करता है। जो अंडमान का तो लिटिल भाग और निकोबार का कार निकोबार। ग्रेट चैनल अलग करता है सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का द्वीप है, और भारत का ग्रेट निकोबार को अलग करता है, जैसे अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है। अगर आपको पूछ ले कि भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो वो है आपका ग्रेट चैनल। बात करते हैं 8 डिग्री चैनल के बारे में, तो 8 डिग्री चैनल है वो आपका करता है मालदीव और भारत को अलग, ठीक है। मालदीव और भारत को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। भारत के कौन से द्वीप, मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे हम और आगे इन्हीं के बारे में, जो बेसिक जानकारी है भारत के भूगोल में, उनके बारे में जानकारी पाएंगे, ठीक। धन्यवाद।